नमस्कार, मैं हूं आशीष जैन और आज हम बात करेंगे आम बजट की। भारत का पहला बजट सन 1947 में स्वतंत्र भारत में दिया गया था और आज मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया। इस बजट में कई चीज़ें सस्ती हुई तो कई चीज़ें महंगी हुई। सस्ती होने वाली चीज़ों की बात करें तो सोना और चांदी पर आज सीमा शुल्क घटाकर 6% तक कर दिया गया। साथ ही मोबाइल फ़ोन और चार्जर पर भी सीमा शुल्क घटाकर 15% तक कर दिया गया। इसके अलावा कैंसर की 3 दवाइयों को जीएसटी से बाहर कर दिया गया, मतलब अब उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। एक आम बजट में एक मिडिल क्लास व्यक्ति को जो उम्मीद रहती है वह रहती है इनकम टैक्स की। तो आज हम जानेंगे इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स में सरकार ने क्या बदलाव किए हैं, इनकम टैक्स के स्लैब्स को कैसे चेंज किया गया है। इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे कि एक आम नागरिक को टैक्स में थोड़ी राहत मिलेगी। पिछले टैक्स स्लैब्स की तुलना में इस बार आम आदमी को नए टैक्स स्लैब में 17,500 रुपये की बचत होगी, या यूँ कहें 17,500 रुपये वह टैक्स में कम दे सकता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इस बार के इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में। पहले के टैक्स और अभी के टैक्स में सरकार ने टैक्स को तो वही रखा है, पर जो इनकम है उसको एक पायदान आगे बढ़ा दिया है। जैसे पहले 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता था और इस बार भी 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। पहले 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की इनकम वालों पर 5% टैक्स लगता था, पर इस बार 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक, मतलब 1 लाख रुपए का जो इनकम है वो सरकार ने बढ़ा दिया है। अब 7 लाख रुपए तक की इनकम वालों को भी 5% ही टैक्स देना होगा। ऐसे ही पहले 6 लाख से 9 लाख रुपए तक की इनकम वालों को 10% इनकम टैक्स देना पड़ता था, पर अब यह स्लैब बढ़कर 7 लाख से 10 लाख रुपए हो गया है। मतलब जो व्यक्ति 7 लाख रुपए से ऊपर कमाता है या जिसकी आय 7 लाख रुपए से ऊपर है, वह व्यक्ति 10% टैक्स की श्रेणी में आता है। अब यदि हम बात करें 15% टैक्स की, तो पहले यह टैक्स था 9 लाख से 12 लाख तक, पर अब इस टैक्स की सीमा 10 लाख से 12 लाख तक के लिए कर दी गई है। मतलब जो व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है या जिसकी इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, वह व्यक्ति इस स्लैब में आता है। 20% टैक्स वालों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक जिनकी आय है उन्हें 20% ही टैक्स देना होगा और 15 लाख से ज़्यादा आय वालों को 30% टैक्स लगेगा, जो कि पिछली बार भी वैसा ही था। अब यदि इस टैक्स को रुपए में कैलकुलेट करें तो 3 लाख तक की इनकम के लिए 0 टैक्स लगेगा, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। और जो सेकंड श्रेणी में आते हैं 5% वाली में, मतलब 3 लाख से 7 लाख, जिनकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, उनको 20,000 रुपये टैक्स देना होगा। और 10% की श्रेणी वालों को, जो कि 10 लाख तक की इनकम में आते हैं, जिनकी इनकम 10 लाख रुपए है, उन्हें 50,000 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। इसी तरह 15% वालों को 80,000 और 20% वालों को 1,40,000 रुपये टैक्स के तौर पर देने होंगे। यह सभी जो मैंने आपको राशि बताई है, यह मैक्सिमम अर्निंग पर बताई है और 15 लाख से ज़्यादा वालों को तो 30% टैक्स देना ही होगा। अब बात करेंगे 17,500 रुपये के फ़ायदे की। जो व्यक्ति सैलरीड है या कहीं जॉब करता है और यदि उसकी सैलरी 15,75,000 रुपये है, तो अभी उसको टैक्स देना पड़ता था 1,57,500 रुपये, जो कि अब घटकर हो गया है 1,40,000 रुपये। मतलब यदि डिफरेंस जोड़ा जाए तो उसको 17,500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ होगा। ये तो हुई ज़्यादा इनकम वालों की बात, पर यदि जिसकी इनकम 7 लाख रुपए है, वह अपना टैक्स कैसे बचा सकता है, ये भी हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम है 7 लाख रुपए, तो आप टैक्स की श्रेणी में आते हैं 3 लाख रुपए। यदि आपकी फ्री इनकम को छोड़ दिया जाए तो बाकी बची हुई इनकम पे आपके 5% टैक्स लगेगा, यानी कि 20,000 रुपये। पर इस न्यू टैक्स रिज्म में सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत आपके 20,000 रुपये माफ़ कर देती है, यानी कि 7 लाख रुपए तक भी अब आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही सैलरीड व्यक्ति को 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा भी मिलेगा, यानी उसकी इनकम 7 लाख रुपए से अब 7,75,000 रुपये हो जाएगी, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। ये तो हो गई न्यू टैक्स रिज्म की बात। अब हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिज्म की,
जिससे कई व्यक्ति अपना टैक्स जमा कराते हैं। शायद कई लोगों को तो अभी याद ही नहीं होगा कि टैक्स जमा कराने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक न्यू टैक्स रिजिम और एक ओल्ड टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम में मैं आपको 15 लाख रुपए तक कैसे टैक्स बचा सकते हैं और 7 लाख रुपए के इनकम वाला आदमी भी कैसे टैक्स बचा सकता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम की। ओल्ड टैक्स रिजिम में कैसे हम पैसे बचा सकते हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम की टैक्स रेट्स क्या क्या हैं, या कहें तो दर क्या क्या हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में भी 4 स्लैब आते हैं। पहले स्लैब में यदि इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, और यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स देना होगा, यानी कि 12,500 रुपये। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के लिए लोगों को 20% टैक्स देना होगा, और 10 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है उनको 30% टैक्स देना होगा। अब मानिए यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको कितना टैक्स जमा कराना होगा। 5 लाख में से 2.5 लाख तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब आपकी जो 2.5 लाख की राशि है वो तो हो गई टैक्स फ्री, और बची हुई 2.5 लाख की राशि पर आपको देना होगा 5% टैक्स, यानी कि 12,500 रुपये। लेकिन सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजिम में सेक्शन 87 के तहत इनकम टैक्स में 12,500 रुपये की भी छूट दे दी है, मतलब 5 लाख रुपए तक किसी भी व्यक्ति को अब कोई टैक्स नहीं जमा कराना होगा। लेकिन यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से 1 रुपये भी ज़्यादा है तो आपको इस बेनिफिट का लाभ नहीं मिलेगा, और साथ ही 5 लाख रुपए से आपकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी उस पर आपको 20% का टैक्स भी देना होगा। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में सरकार ने आपको कई ऐसे ऑप्शन दिए हैं जिससे कि आप टैक्स बचा सकते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल फीस, घर का किराया, और भी कई निवेश की स्कीम्स हैं जिसके थ्रू आप अपने टैक्स का पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि आप किस तरह से अपना टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम निवेश की। यदि आप ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना या ऐसी किन्हीं योजनाओं में निवेश करते हैं तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की इसमें छूट ले सकते हैं, मतलब 1.5 लाख रुपए के निवेश पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख रुपए है और यदि आपने 1.5 लाख रुपए निवेश कर दिए हैं तो अब आपकी इनकम मानी जाएगी 8.5 लाख रुपए। दूसरा तरीका है सेक्शन 80C, जिसके तहत भी आप 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं और उसकी भी आपको इनकम टैक्स में पूरी छूट मिलेगी। तीसरे तरीके की बात करें तो वह है होम लोन। यदि आपने किसी भी तरह का होम लोन ले रखा है तो आपको अधिकतम 2 लाख रुपए तक ब्याज की छूट मिलेगी इनकम टैक्स में। मान लीजिए आपने कोई होम लोन ले रखा है और उसकी जो किश्त आती है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वह इंटरेस्ट यदि सालाना 2 लाख रुपए है या 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप 2 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स में ले सकते हैं उस इंटरेस्ट की। अब बात करेंगे अगले तरीके की 80D, जिसमें कि मेडिकल पॉलिसी आती है। इसके द्वारा आप सालाना 25,000 रुपये मेडिकल पॉलिसी लेके टैक्स में बेनिफिट पा सकते हैं। इस मेडिकल पॉलिसी में आप और आपका पूरा परिवार कवर हो जाता है, और यदि आप आपके माता पिता जो कि 60 साल के ऊपर हैं उनका भी मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो 50,000 रुपये तक एक्स्ट्रा बेनिफिट सरकार के द्वारा आपको दिया जाता है। अगला तरीका 80CCD यानी नेशनल पेंशन स्कीम। इसके तहत आप 50,000 रुपये का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं टैक्स के अंदर। अब हम शुरुआत से बात करते हैं। हमने बात शुरू करी थी 10 लाख रुपए की इनकम से। यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपए है और यदि आप इन तरीकों का यूज़ करते हैं तो आप इस इनकम को घटाकर 5 लाख रुपए तक शो कर सकते हैं। 5 लाख रुपए आपकी इनकम जो है वह फ्री हो जाएगी टैक्स में। अब बची हुई 5 लाख इनकम पर वैसे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा पहले ही उस टैक्स को माफ़ कर दिया गया है जो कि 12,500 रुपये था। तो यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के द्वारा भी टैक्स भरते हैं तो भी आप 10 लाख रुपए तक की आपकी इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं। तो अब आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब आप निर्णय लीजिए कि आपको कौन सी स्कीम से टैक्स जमा कराना है, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। यदि आप किसी भी तरह का निवेश करते हैं या किसी भी तरह की आप पॉलिसी लेते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब आप खुद चुनाव कीजिए कि आपको कौन सी टैक्स रिजीम से टैक्स जमा कराना है।
जाते जाते आपके साथ में एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। हमारे देश भारत में टैक्स का स्लैब 5% से लेकर 30% तक है। मतलब इनकम के हिसाब से व्यक्ति को टैक्स देना है, वह 5% भी हो सकता है और जैसे जैसे टैक्स बढ़ता है यह 30% तक चला जाता है। पर यदि हम अन्य देशों की बात करें तो यह टैक्स स्लैब कहीं ज़्यादा है। जैसे अमेरिका में 10 से लेकर 37% तक और चाइना में 3 से लेकर 45% तक टैक्स स्लैब है। ऐसे ही जापान में 5 से लेकर 45% तक और पाकिस्तान में 5 से लेकर 35% तक टैक्स स्लैब है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप करंट अफेयर्स पर या मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हो तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप सभी नोटिफिकेशन टाइम से प्राप्त कर सकें और सभी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।